हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह। मैं इवेंजलिस्ट अरुण आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की लाइव मीटिंग में। मेरे प्रियो, मैं लाइव आकर एवरी संडे आपको परमेश्वर के वचन दे रहा हूँ। मेरे प्रियो, देखिए कि परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो दोधारी तलवार से भी चौंका है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने कहा बिना मेरे ज्ञान के मेरी प्रजा नाश होती है। मेरे प्रियो, आज अधिकतर विश्वासी भाई बहन नाश हो रहे हैं, तो उनका एक सबसे बड़ा कारण है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है उनके पास। हालेलुया। मान लीजिए आप पंजाब जाना चाहते हैं और आपको पंजाब के रास्तों के बारे में नहीं पता, आप जाना पंजाब चाहते हैं, आप किसी और रास्ते पे चल के कहीं और पहुंच जाएंगे। वैसे ही आत्मिक जीवन में अगर आपको परमेश्वर के वचनों के ज्ञान नहीं है तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकते। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले, और मैं विश्वास करता हूँ आज की लाइव मीटिंग के द्वारा आपके जीवन में बरकत आएगी। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस लाइव मीटिंग को शेयर करें, ताकि जो लोग ऑफलाइन है वो भी ऑनलाइन हो जाए। आप उन्हें बताइए कि ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो चुकी है, और मैं भी ऑनलाइन बता रहा हूँ कि ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो रही है। आप शेयर कीजिए वीडियो को मेरे प्रियो। मैं घोषणा करता हूँ आज का वचन लोगों की जिंदगी को बदल डालेगा। आप शेयर करेंगे, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे देगा, बहुत आशीषें देगा। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा अद्भुत रीति से। आमीन। आप शेयर कीजिए और प्रभु की महिमा हो। सच में परमेश्वर भला परमेश्वर है हमारा, और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय भाई बहनों, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन में मैं घोषणा करता हूँ, प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि उसका भय मानने से जीवन बढ़ता है। जी हाँ मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर का भय मानने से जीवन नहीं बढ़ता, परमेश्वर का भय मानने से हमारा धन भी बढ़ता है, हमारा परिवार भी बढ़ता है। परमेश्वर का भय मानने से हमारा बिजनेस भी बढ़ता है। परमेश्वर हमें बढ़ाता है। आमीन। परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है मेरे प्रिय, और वो हमें बढ़ाना चाहता है। तो मैं घोषणा करता हूँ, जितने भाई बहन आज के लाइव मीटिंग को सुनेंगे और जो ऑफलाइन सुनेंगे, बहुत से भाई बहन लाइव नहीं हो पाते हैं इस समय, और बहुत सी बहनों को घर के काम होते हैं, खाना बनाना होता है, रोटियां बनानी होती है, पूरा सब कुछ देखना पड़ता है, तो वो बहनें ऑफलाइन होकर बाद में हमें देखती हैं, और भाई भी हमें देखते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चले मेरे प्रियो। हम निकालेंगे उत्पत्ति 17वां अध्याय उसका 1 पद से। आज मैं आपको एक रहस्य को बताना चाहता हूँ कि आप कैसे अपने जीवन में वो सब चीजें पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। देखिए क्या लिखा है, उत्पत्ति 17वां अध्याय उसका 1 पद से। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी जीवित जलाली परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद आज के वचन के लिए। पिता, जितने भाई बहन प्रभु आज का वचन सुने खुदावंद, तेरे नाम से प्रभु जिनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, अंधकार की ताकतें, शैतान की ताकतें चाह कर भी प्रभु इस वचन को इनके मनों से, हृदय से चुरा ना पाए। ये आशीषित हो पिता, ये फलवंत हो पिता, और तेरी महिमा को, तेरी हजूरी को अपने जीवन में देखने पाए पिता। आज का वचन सुनकर प्रभु ये सेम न रहे, वरन फल लाने वाले बने, बदलाव इनके जीवन में आए, रूपांतरण इनका हो जाए, यीशु नासरी के नाम पर। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा है परमेश्वर ने दर्शन देकर मेरे प्रियो अब्राहम से बातें की और बोला, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, अब्राहम 99 वर्ष का था, और उसकी पत्नी सारा के उस वक्त कोई बेबी नहीं था, कोई संतान नहीं थी, लेकिन प्रभु ने बोला मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मतलब परफेक्ट होता जा, तुझमें कोई कमी ना हो, तुझमें कोई घटी ना हो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अब्राहम के समय में कोई भी उससे पावरफुल धनवान नहीं था,
सबसे ज्यादा आशीष अब्राहम के जीवन पर थी, सबसे ज्यादा बरकतें अब्राहम के जीवन पर थी। परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, उसकी संतान को बढ़ाया, परमेश्वर उसके भेड़ बकरी को बढ़ाया। आज के टाइम में अगर आप देखते हैं धन होता है मनी, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था? जिसके पास सबसे ज्यादा भेड़ बकरियां होती थी, गाय होती थी, ऊंट होते थे, दास दासी होते थे, वो धनवान होता था। और अब्राहम के पास इतना पैसा था, इतना धन था मेरे प्रियो, प्रभु ने उसे बहुत बरकतें दी थी। अब्राहम क्यों आशीष देता? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, हम सिद्ध हो जाते हैं। आमीन। आज बहुत से भाई बहन अपने बिजनेस में फेल है, बहुत से भाई बहन अपनी मैरिड लाइफ में फेल है, बहुत से लोग अपने परिवार में फेल है, अपनी जॉब पर फेल है, बिजनेस में फेल है, बहुत से लोगों की बीमारियां दूर नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चलते हैं, मतलब जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उपस्थिति में चलने का मतलब है परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना, प्रतिदिन प्रार्थना करना, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना, अपने मन को फिराना, पश्चाताप करना, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ना। अब्राहम ने वही किया जो परमेश्वर कहता था, इसीलिए अब्राहम इतना आशीषित था। परमेश्वर ने बोला, हे अब्राहम, क्या तू तारों को गिन सकता है? बोलता तेरी संतान इतनी होगी तूने गिन नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूल पिता ठहराया जातियों का। क्यों ठहराया भैया? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चले, परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर जो कहते थे वही करते थे। और मैं आज आपको बताऊं मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनके जीवन में पुराने पुराने बंधन है, पुरानी बीमारियां हैं, पुराना कर्जा है, श्राप है, बंधन है, बीमारियां हैं, पीड़ाएं हैं, नाना प्रकार से वो दुखों में जीवन जी रहे। इन सब से निजात पाने का रास्ता मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। प्रतिदिन अगर आप प्रार्थना करें, प्रतिदिन अगर आप वचन पढ़ें, प्रतिदिन अगर आप परमेश्वर की महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा करें, यह है परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। परंतु आज बहुत से भाई बहन मेरे प्रियो, आज बहुत से भाई बहन अपने शरीर में चलते हैं। शरीर में चलने का मतलब है मेरे प्रियो, वो भोर को उठकर परमेश्वर से प्रार्थना न कर कर वो संसारिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। बहुत सी बहनें वो इतना बिजी हो जाती हैं अपने बच्चों को खाना खिलाने में, खाना बनाने में, कि उनके पास भोर को उठकर समय नहीं होता कि वो प्रार्थना कर सके। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का स्थान पहला है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं मेरे प्रियो, आप सेम नहीं रहते। आपका पुराने से पुराना बंधन टूट जाएगा अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। अगर आप देखेंगे, दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे इजराइल का राजा बनाया। यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता था, और देखो परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो 10 सालों से एक ही पोस्ट पर हैं, उनको कोई प्रमोशन नहीं मिला, उनकी कोई ग्रोथ नहीं हुई, उनके परिवार की ग्रोथ नहीं हो रही है, उनका बांझपन दूर नहीं हो रहा, उनकी बीमारियां दूर नहीं हो रही, उनकी असफलताएं दूर नहीं हो रही है। आज बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो अपनी मैरिड लाइफ में फेल हो चुके हैं, अपने बिजनेस में फेल हो चुके हैं। इन सब का कारण है मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में ना चलना, परमेश्वर का भय ना मानना। अगर आप देखेंगे कि वो राजा सबसे ज्यादा वर्ष राज्य करा उसने जिसने परमेश्वर का भय माना। हालेलुया। और वो राजा जिन्होंने प्रभु का भय नहीं माना, आप देखोगे उनका राज्य सबसे कम रहा। पता है क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति बदलाव को लाती है। मान लीजिए अगर कोई बहन है, उसके कोई पास कोई संतान नहीं है, कोई बेबी नहीं है, अगर वो प्रार्थना में समय बिताना शुरू कर दे, प्रभु के वचनों पर चलना शुरू कर दे, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन बहनों को ब्लेस होते हुए जिनके बेबी नहीं होता था। पता है क्या फर्क था? वो एक प्रार्थना योद्धा बन गई, उन्होंने फास्टिंग शुरू कर दी, उन्होंने परमेश्वर का भय मानना शुरू कर दिया, और परमेश्वर ने भी उन्हें आशीष देना शुरू कर दिया। आज बहुत से भाई बहन है वो आशीषें पाना चाहते हैं, बरकतें पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस पे टॉप पे जाना चाहते हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ऐसे भी है जो एजुकेशन पाकर भी खाली बैठे हैं, उन पे कोई काम नहीं है, उन पे कोई रोजगार नहीं है। पता है क्यों? प्रभु की उपस्थिति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको परफेक्ट करना चाहता है। प्रभु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और बनी रहती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। आमीन। अब क्या आप पवित्रता में बने हुए? क्या आप प्रार्थना में बने हुए? क्या आप वचन में बने हुए? क्या आप फास्टिंग प्रे में बने हुए? अगर आप लोगों से पूछोगे आपने फास्टिंग प्रे कब रखी थी, लोगों से अगर आप पूछोगे आपने फास्टिंग प्रे कब रखी थी मेरे प्रियो,
तो आप देखेंगे वो बोलेंगे 2 साल पहले, 3 साल पहले, और जरूरत क्या है? रोजगार, कोई फास्टिंग प्रे नहीं। जरूरत क्या है? बेबी, कोई फास्टिंग प्रे नहीं है। पूछो वचन की स्टडी कितनी है, बाइबल कब पढ़ी थी, ये पता ही नहीं उन्हें लास्ट टाइम बाइबल कब पढ़ी थी। लेकिन आशीष पाना चाहते हैं, मिरेकल देखना चाहते हैं, चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं। अगर देखेंगे अब्राहम के जीवन में, सारा के जीवन में चमत्कार हुआ, कब हुआ? अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चला। हालेलुया। 99 वर्ष तक कोई बेबी नहीं था, दर्शन दिया, प्रभु ने बोला मेरी उपस्थिति में चल। वो पहले भी चल रहे थे 75 साल से जब प्रभु ने चुना, लेकिन जब दर्शन दिया और वो सीरियस हो गए, और देखो खुदा ने उन्हें संतान की आशीष दी। आमीन। आपको सीरियस होना पड़ेगा। आज बहुत से लोग सो रहे हैं, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई वचन की स्टडी नहीं है, कोई फास्टिंग प्रे नहीं है, जी रहे हैं जिंदगी को, बस जी रहे हैं मसीह जीवन को। संडे संडे चर्च जाते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि कब प्रार्थना करनी है भोर भोर कर। वो आराम से अपनी जिंदगी जीते। देखा, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के बेटे और बेटी होंगे, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर कोई वुमेन है तो वो परमेश्वर की बेटी कहलाएगी। कब कहलाएंगे? जब आत्मा के अनुसार चलेंगे। लेकिन आज लोग शरीर के अनुसार चलते हैं, इसलिए ठोकर खाते हैं। जो शरीर कहता है वही करते हैं। शरीर कहेगा 10 बजे उठ तो 10 बजे उठते हैं, और जब रिजल्ट आता है, जब कट ऑफ लिस्ट निकलती है तो उनका नाम नहीं होता। जब गवर्नमेंट जॉब के नंबर आता है तो उनका कहीं भी नाम नहीं होता। सो के कितने बजे उठते हैं? 10 बजे। प्रार्थना का समय कोई नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे सोते सोते प्रार्थना कर लेंगे 2 मिनट की। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, प्रभु तेरा नाम ऊंचा रहे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, तेरा राज्य है, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती वैसे पृथ्वी पर। हमारे दिन भर की रोटी हमें प्रतिदिन दिया कर, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उस प्रकार तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में नहीं, हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और प्रभुत्व में देते रहे, आमीन। इतनी सी प्रार्थना करके छुट्टी कर देते हैं 1-2 मिनट की। ये प्रार्थना बदलाव को नहीं ला सकती। हन्ना ने जब प्रार्थना की थी मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में जाकर, वो प्रार्थना यादगार थी। पूरी बाइबल में हन्ना की जैसी प्रार्थना आपको नहीं मिलेगी। मंदिर का पुजारी जो था, याजक जो था, वो भी अगर आप देखोगे उसे भी समझ नहीं आ रहा था ये कर क्या रही है, ये प्रार्थना कर रही है या नशा कर रही है। वो भी कंफ्यूज हो गया था। ऐसी प्रार्थनाएं तो बहुत हुई है, लेकिन हन्ना ने बेबी पाने के लिए, आशीष पाने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना निर्मया की भी बहुत पावरफुल थी, एजरा की भी थी, दानियल की भी थी। लेकिन जो प्रार्थना आशीष पाने के लिए, चमत्कार पाने के लिए हन्ना ने की, वो बहुत कम लोगों ने की। हालेलुया। अब बड़े काम कब होंगे? जब फास्टिंग प्रे चालू होगी। एक बहन है, उनके कोई बेबी नहीं था। मैं बार बार उन्हें बोलता, फास्टिंग प्रे करो, फास्टिंग प्रे करो, प्रभु आपको गुड न्यूज देगा। फास्टिंग प्रे करो, गुड न्यूज परमेश्वर आपको देगा। वो बहन बार बार, मैं दवाई खाती हूँ, मैं फास्टिंग नहीं कर सकती, ये होता है वो होता है, मेरी दवाइयां चल रही है। लेकिन जब उस बहन ने प्रभु के वचन को सुना, उसने फास्टिंग प्रे चालू करी, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उस बहन का कॉल आया, बोलती है कि मैं गर्भवती हूँ। हालेलुया हालेलुया। आपको समझ आ रहा है फास्टिंग की पावर क्या है? जब आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हैं, पुराने से पुराना बंधन टूटता है। उस बहन ने बताया उसके पेट की रसोलियां बाहर आ गई और फिर वो गर्भवती हो गई। हालेलुया। अब ये शैतान की चीजें कब उखड़ती है? ध्यान से सुनना। अगर मान लो किसी के घर में दुष्ट आत्मा काम कर रही है और वो इंसान फास्टिंग प्रे चालू करना शुरू कर देता है, फास्टिंग प्रे कर रहा है, फास्टिंग प्रे कर रहा है, फायर रिलीज कर रहा है, डांट रहा है दुष्ट आत्मा को फास्टिंग प्रे में, आप देखना कुछ समय बाद वो दुष्ट आत्मा उखड़ कर भाग जाएगी। मान लीजिए कोई पाप में जीवन जी रहा है, किसी को कोई आदी हो चुका है नशे का, कोई आदी हो चुका है पोर्नोग्राफी का, और वो नहीं छोड़ पा रहा अपनी बुरी आदतों को। अगर वो फास्टिंग प्रे चालू कर दे, मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर उसे आजाद कर देगा। अगर वो प्रार्थना में दाम चुकाना शुरू कर दे। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका रोजगार नहीं चल रहा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपका बाइबल मन नहीं लगता, आप प्रार्थना तो कीजिए, आप फास्टिंग प्रे कीजिए। आप शरीर को खिलाओगे खिलाओगे खिलाओगे, शरीर बलवंत रहेगा। इसे भूखा रखिए 2 दिन। आप 1 दिन फास्टिंग कीजिए, 18 घंटे की कीजिए, 20 घंटे की कीजिए, शरीर को कमजोर कीजिए, तब आपकी आत्मा बलवंत होगी। अब आप शरीर पे ध्यान देते हो, आप आधा 1 घंटा लगा देते हो बाल काटने में, आप आधा 1 घंटा लगाते हो कपड़े पहनने में, आपका सारा ध्यान, आप मूवी देखते हो, आपका ध्यान अगर मूवी पर है,
अगर आपका ध्यान टीवी पर है, आप शरीर को निहार रहे हो, आपको आत्मा को तैयार करना होगा। अब आपकी आत्मा की जरूरत क्या है? अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहते हैं तो पहले आपको प्रार्थना करनी होगी, वचन पढ़ना होगा, उपवास प्रार्थना करनी होगी। उपवास प्रार्थना बदलाव को लेकर आती है। हालेलुया। दानियल ने प्रार्थना करी, बदलाव हुआ। एजरा ने उपवास प्रार्थना करी, बदलाव हुआ। अगर आप देखोगे फास्टिंग प्रे में बहुत सामर्थ्य है मेरे प्रियो। और आज आपको जरूरत है प्रभु की उपस्थिति में चलने की। परमेश्वर ने बोला शीर्द होता जा। अब परमेश्वर आपको शीर्द करना चाहता है, परमेश्वर आपको परफेक्ट करना चाहता है। आपकी मैरिड लाइफ में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके रोजगार में, आपकी एजुकेशन में परमेश्वर आपको एक मुकाम देना चाहता है। लेकिन वो मुकाम तब तक नहीं मिलेगा आपको जब तक आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं चलोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ मुझसे प्रेम कर, क्योंकि बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। क्या हम प्रेम करते हैं परमेश्वर को? पूरे दिल, पूरे मन से प्रेम करते हैं क्या? आज लोगों को प्यार तो होता है गर्लफ्रेंड से। तुम्हारे लिए घर छोड़ देंगे, दुनिया छोड़ देंगे, चांद सितारे ले आएंगे, बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। जवान लड़कों को देखो जो खुदा को नहीं जानते, वो पागल हो जाते हैं प्यार में, संसारिक। और आत्मिक प्यार कर कर देखो, परमेश्वर से प्यार कर कर देखो। जब परमेश्वर से आपको प्यार होता है ना, आप तड़पते हो प्रार्थना के लिए। जब परमेश्वर से आपको प्यार होता है ना, आप घुटने टेकने के लिए तड़पते हो। आप तड़पोगे कब मुझे अकेला रूम मिले, खाली मिले और मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करूं। आज लोगों के अंदर परमेश्वर के लिए तड़प नहीं है, हाँ संसारिक वस्तुओं के लिए तड़प है। काश BMW कार मिल जाए, काश ये फोन मिल जाए, काश आईफोन मिल जाए, काश मेरा बड़ा मकान हो जाए, काश मेरे पे बड़ी कार हो जाए। आज वो संसारिक चीजों के लिए रो रहे हैं। मैं कह रहा हूं मांगो प्रभु, काश तो मुझे अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, श्रृंगारी का वरदान दे, दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य दे। प्रभु मुझे ताकत दे, मैं तेरे वचन का प्रचार करूं। मांगो परमेश्वर से आत्मा में। मैं कह रहा हूं प्रभु की उपस्थिति में चलो, आप शीर्द हो जाओगे। आज लोग परफेक्ट नहीं है, उनका रोजगार नहीं बढ़ रहा, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, संतानें नहीं बढ़ रही, वही बस बांझपने में जी रहे, कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई आशीष नहीं है। लेकिन आशीष कब आती है? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। प्रभु आपको शीर्द करना चाहता है। यूसुफ को किया, प्रधानमंत्री बना दिया। दाऊद को किया, राजा हिजकिय्याह को किया। आप देखो जिन लोगों ने प्रभु का भय माना, परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो किया, उनका जीवन कितना आशीषित हुआ। अगर आप देखोगे आदम और हवा ने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा, श्राप दुनिया में आ गया। प्रभु ने बोला तू अपने खून पसीने की कमाई खाएगा। बोला मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा। क्या बोला? उन्होंने पाप किया, वो फल खाया, और आज वो फल पता है क्या है? परमेश्वर की आज्ञाएं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हो, आप एक फल खाते हो और अपने ऊपर बंधन और श्राप लाते हो। आज वो फ्रूट आज भी ताजा, आज वो आदम की बाटी का क्या है? अरे वो बाइबल है आज। और फ्रूट क्या है? वचन है परमेश्वर का, आज्ञाएं है परमेश्वर की, और आप उन्हें तोड़ रहे हो, खा रहे हो। आप वो गलत है। परमेश्वर ने बोला चोरी ना करना, आप कर रहे हो, मतलब आप फ्रूट खा रहे हो। परमेश्वर ने बोला झूठ ना बोलना, आप झूठ बोल रहे हो, आप फ्रूट खा रहे हो, और उसके श्राप भी अपने ऊपर ला रहे हो। व्यवस्था विवरण में आप देखोगे प्रभु ने कितने आशीष, कितने श्राप ठहराए हैं। आप अपने ऊपर ला रहे हो उन श्रापों को, आप ला रहे हो अपने ऊपर उन श्रापों को, पाप कर कर, उन फ्रूट को खाकर। आप आज भी आप आदम और हवा की जगह ही हैं। शैतान बहकाता है, आज भी बहका रहा है वो इंसान को, विश्वासियों को। चर्च मत जाओ, प्रार्थना मत करो, ये काम मत करो, अरे झूठ बोल लो, कुछ नहीं होता, परमेश्वर माफ कर देगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो झूठ इतनी अच्छी तरह बोलते हैं कि वो सोचते हैं पास्टर भी पागल बन जाए, उल्लू बन जाएगा। परमेश्वर का आत्मा प्रभु ने दिया है, जो प्रभु की आत्मा से भरे हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा बताता है ये इंसान जो तेरे सामने झूठ बोल रहा है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में चले। अगर प्रभु की उपस्थिति नहीं है तो कुछ नहीं है। आप अंदर से लगा रहे हो हॉली गॉस्ट फायर 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 फायर, अंदर फायर नहीं है। अंदर तो पाप है, अंदर तो ब्लू फिल्म है, अंदर तो कार है, फोन है, गर्लफ्रेंड है, नशा है, तो कैसे फायर निकलेगी? अरे फायर तब निकलती है जब प्रभु के वचन अंदर होते हैं। फायर तब निकलती है जब आपके मन में प्रभु के गीत होते हैं। फायर तब निकलती है जब आंखों में आंसू होते हैं पश्चाताप के, तब आपको फायर मिलती है प्रभु के साथ बैठने के लिए। जब आप बैठते हो, समय बिताते हो, तब आपको फायर मिलती है। आज लोग बैठते हैं नहीं खुदा के साथ, लेकिन होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, मतलब देख देख के फायर निकाल रहे। अंदर तो फायर लाओ, अंदर कब आएगी फायर?
3 घंटे बाइबल पढ़ो, 4 घंटे बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो 2 घंटे 3 घंटे, फास्टिंग करो 21 दिन की 40 दिन की करो। लोगों पे अलग अलग बहाने हैं, हमसे नहीं होती है, कमजोरी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, हर तरह के बहाने। हमने 80-80 दिन की फास्टिंग की है, 40 दिन की ना जाने 4-5 बार फास्टिंग की है, 5 फास्टिंग की है हमने की है, वो भी 6 महीने में लगातार। प्यार था परमेश्वर से, और अभिषेक पाना है और सामर्थ पानी है, प्रभु तेरी आवाज को सुनना है। तड़प थी परमेश्वर से पाने की, आज लोगों के अंदर तड़प नहीं है। एक नशेड़ी में तड़प होती है, तड़प। ठेका खुलने से पहले बैठ जाएगा, दारू लेके आनी है। नशेड़ी में तड़प होती है, और रात को सो भी नहीं पाते हैं, वो ठेका खुलने का इंतजार करते हैं, कब ठेका खुलेगा, कब पैक लगाएंगे। उनकी तड़प देखो। एक संसारिक प्रेम को देखो, एक लड़के लड़की में तड़प होती है, कब हम मिलेंगे एक दूसरे से। लेकिन विश्वासियों में तड़प नहीं है कि कब उठेंगे, घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे। तड़प नहीं है लोगों के अंदर, इसलिए तो आज वो ब्लेस नहीं है, उनकी संतान ब्लेस नहीं है, उनका बिजनेस ब्लेस नहीं है, रोजगार ब्लेस नहीं है। रोजगार आ रहा है, सारा बीमारियों में पैसा जा रहा है, आ रहा है, सब शैतान खा रहा है कमाई को, जुए में, नशे में, गरीबी में, श्रापों में। क्या है मेरे प्रियो, प्रभु ने ये जीवन नहीं दिया हमें। उपस्थिति में चलो, बदलाव देखोगे। यूसुफ ने देखा, यूसुफ निर्दोष था, लेकिन उसने मुंह फाड़ फाड़ कर, गला फाड़ फाड़ कर नहीं बोला, ओ मैंने रेप नहीं किया, मैंने रेप नहीं किया, मैंने नहीं किया। वो जानता था मेरी गवाही खुदा दे देगा। आमीन। उसका परमेश्वर ने उसे निकाला, मुंह तोड़ जवाब दिया उन लोगों को जो उसके खिलाफ थे, उसी को प्रधानमंत्री बना दिया। आमीन। राजा ने खुद बोला ये नेक बंदा है, इससे अच्छा इंसान नहीं मिलेगा हमें, इसे प्रधानमंत्री बनाओ। हालेलुया। आप ऊंचा उठना चाहते हैं, प्रभु का भय मानिए, उपस्थिति नहीं, कुछ नहीं। प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध परमेश्वर आपको करना चाहता है, एकदम परफेक्ट, कोई कमी नहीं। आमीन। परमेश्वर कोई कमी नहीं रहने देगा। हालेलुया। अब्राहम ब्लेस हुआ, इसहाक ब्लेस हुआ, इसहाक की संतानें ब्लेस हुई। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर हूं। हालेलुया। इन लोगों को क्यों परमेश्वर ने चुना, पता है क्यों? क्योंकि यही सबसे ज्यादा वो थे जो प्रभु की उपस्थिति में चले। हालेलुया। सुलेमान का नाम नहीं आया, ऐसब का नाम नहीं आया। क्यों नहीं लिया परमेश्वर ने? क्योंकि ये शरीर में चले। सुलेमान जब बूढ़ा हुआ, पाप में गिरा, मूर्ति पूजा करने लगा, वो तो परमेश्वर का अनुग्रह था दाऊद का, वरना परमेश्वर सुलेमान के साथ ना जाने क्या कर देते। प्रभु ने माफ किया, क्षमा किया, इसलिए सुलेमान का परमेश्वर नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। उन्होंने इनको क्यों चुना, ये नाम क्यों लिए प्रभु ने? बार बार आप बाइबल में पढ़ोगे, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। क्यों बोला परमेश्वर ने? ये वो 3 कैरेक्टर है फेमस जो प्रभु की उपस्थिति में चले। हालेलुया। आप इनके जीवन में नहीं देखोगे इन्होंने पाप किया, व्यभिचार किया, इन्होंने प्रभु के खिलाफ, आप पढ़ोगे नहीं बाइबल में। दाऊद गिरा, लेकिन 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो प्रभु की उपस्थिति में चले। हालेलुया। आज उनके समान बनना है। और देखो आप अब्राहम के जीवन को देखो, उनके समय में कोई उनसे ज्यादा धनवान नहीं। इसहाक को देखो, जहां खोदा वहीं कुआं, और लोग खोदते थे कुआं नहीं था, क्योंकि इसहाक परमेश्वर की उपस्थिति में था। मैं सच कह रहा हूं, जहां आप बीज बोओगे वो पेड़ में बदल जाएगा अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं। जो काम करोगे, प्रभु कहते हैं जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा वो सफल होंगे, सफल हो जाएंगे वो काम जिन पे तू हाथ लगाएगा। कब होंगे? जब तू मेरी उपस्थिति में चलेगा, मेरे वचन पर चलेगा, मेरा भय मानेगा, पवित्रताई में चलेगा। याकूब को देखो, इतना ब्लेसिंग अपने किसके साथ था? अपने ससुर के साथ था। अब उसकी भेड़ बकरियां उसके ससुर से ज्यादा बढ़ने लगी, इतना ज्यादा फलवंत हुआ कि उसे अलग होना पड़ा। हालेलुया। उसके ससुर को भी लालच आ गया था, ये बंदा जब तक मेरे साथ है मेरी ग्रोथ हो रही है। मैं कह रहा हूं जहां धर्मी होता है ना वहां ग्रोथ होती है। हालेलुया। अगर आप किसी दुकान पे भी, शॉप पे भी जॉब करते हैं, अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो शॉप दौड़ेगी, शॉप बंद नहीं होगी, प्रभु शॉप को बढ़ा देगा। क्योंकि आप अगर प्रभु में आप आशीषित हैं तो जहां जहां आप जाएंगे वो चीज आशीष आएगी। हालेलुया। आशीष आएगी, बरकतें आएगी।
आप कदम रखोगे लोगों के घर पे, बरकतें आएंगी। हालेलुया, ये पावर है प्रभु के साथ चलने की। समझ आया आप लोगों को? इसका पार्ट 2 आप अगले संडे सुनिएगा। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु के खिलाफ ना चलो। अब्राहम चला, अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। आदम चला, आदम परमेश्वर के खिलाफ चला और अब्राहम प्रभु के साथ चला। अब्राहम को प्रभु ने उसके घर से निकाला और बढ़ाया परमेश्वर ने। और आदम का क्या हुआ? आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। बाय बाय, चलो चलो निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, गो। निकाला गया उन्हें। उनकी आशीषें, ब्लेसिंगें जा चुकी थी पाप करने के चलते। चुनाव आपका नहीं। प्रभु ने कहा जीवन और मृत्यु मैंने दोनों तुम्हारे सामने रखे, चुनाव आपको करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे, बरकत दे, परमेश्वर के साथ चले। अब्राहम, इसहाक, याकूब के समान बने। आप तो ब्लेस होंगे, लेकिन आपकी संतान ब्लेस होगी। प्रभु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब ब्लेसिंग पाना आपके पास है। आप कितना वचन पर स्टडी करते हैं, कितना वचन पर चल रहे हैं, आपकी प्रे लाइफ कितनी है, आपकी वचन स्टडी कितनी है, आप कितना फास्टिंग करते हैं, आपकी ग्रोथ आप खुद कर सकते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।